नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आपकी सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका डॉक्टर केशवी राजे सिंह बोल रही हूँ। मैं आज आप लोगों को सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन कराऊंगी। विज्ञान की शाखा जो समाज का अध्ययन करती है और समाज के भीतर व्यक्ति के रिश्तों का अध्ययन करती है, उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। बच्चों, सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है सामाजिक विज्ञान। इसमें पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विधि, भाषा विज्ञान, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और संचार आदि विषय सम्मिलित होते हैं। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के प्रथम अध्याय कक्षा 9 के प्रथम अध्याय लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? बच्चों, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का अभिप्राय है जनता का जनता के लिए एवं जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि चुनाव में एक से ज़्यादा राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी रहती है। लोगों के पास यह विकल्प भी रहता है कि वे चाहे तो शासक दल को हटा दें और उसे फिर से जिता दें। अब बच्चों, आपको बता दें कि चुनाव में एक निश्चित आयु प्राप्त व्यक्ति ही मतदान कर सकता है। भारत में यह आयु 18 वर्ष निर्धारित है, जिसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। प्रत्येक स्त्री पुरुष व किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय किसी का भी हो, यदि उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वो अपना मत दे सकता है। बच्चों, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। जनता चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनती है। वह अपनी पसंद का होता है, मतलब उसकी नीतियों और कार्यों से हम सहमत होते हैं, तभी तो हम उसे अपना मत देते हैं। और अगर हम उसकी नीतियों से सहमत नहीं होते तो अपना मत नहीं देते। इसीलिए बच्चों, लोकतंत्र निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। देश में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान में लिखित योग्यता के अनुसार चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी होता है। अब बच्चों, आप यह जान लीजिए कि भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया है और यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। यदि शासक दल जनता के हितों को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करता तो जनता के पास यह विकल्प रहता है कि वह चाहे तो अगले चुनाव में उसको हरा दे और दूसरे दल को शासन की बागडोर दे दे। बच्चों, राजनीतिक विकल्पों का अर्थ यह होता है कि एक से अधिक राजनीतिक दल या प्रतिनिधि चुनाव में खड़े हों, तभी तो आप उसमें से चुन सकेंगे कि मुझे किसको वोट देना है। अगर कोई विकल्प ही नहीं रहेगा तो आप किसको चुनेंगे, है कि नहीं बच्चों? और प्रत्येक राजनीतिक दल को अपना उम्मीदवार खड़ा होने का अधिकार है। इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा बाद में करूंगी। बच्चों, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, ये तो आपने सुन लिया। इसीलिए लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। कैसे? अब देखिए, लोकतंत्र में देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक मत देने का अधिकार होता है और प्रत्येक का मत एक माना जाता है। और एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों एवं नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही कार्य करती है। अब बच्चों, लक्ष्मण रेखा का मतलब यहाँ ये है कि कोई भी सरकार शासन को संविधान के नियमों और कानूनों के अनुसार ही चलाएगी, उससे परे जाकर के कोई भी कार्य नहीं कर सकती। अगर बहुत अधिक ज़रूरत है कि तो उसको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। समझ गए बच्चों?
लोकतांत्रिक शासन की पद्धति इसीलिए दूसरों शासन से अच्छी है क्योंकि वह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अगर सरकार जो भी कार्य करती है तो जनता के समक्ष उसको अपना जवाब देना पड़ता है। अब लोकतंत्र जो है शासन पद्धति, उसमें नागरिकों के सम्मान में भी वृद्धि होती है और राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर यह आधारित है। वो कैसे? अब आप देखिए, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है। अब चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, गरीब हो अमीर हो, यहाँ ये नहीं होता कि किसी को ज़्यादा मत देने का अधिकार है किसी को कम। इसलिए ये नागरिकों के सम्मान में भी वृद्धि करती है और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान युग में लोकतंत्र शासन पद्धति को इसीलिए सर्वोत्तम पद्धति माना गया है। वह इसलिए कि जनता की भागीदारी शासन में अत्यधिक होती है। लोकतंत्र किसी भी अन्य शासन पद्धति की अपेक्षा उच्च और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। मताधिकार प्राप्त व्यक्ति के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। व्यक्ति को मत देने के अधिकार से उसको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार सही अर्थ में लोकतंत्र समाज का स्वशासन है। सबसे कम शासित होना, सबसे अच्छे ढंग से शासित होना। इस प्रकार बच्चों, अब हम आज अपना पाठ यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे हम अपने दूसरे वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हाँ बच्चों, आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रही हूँ, इसका उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर रखिएगा। आप प्रश्न नोट कर लीजिए। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र श्रेष्ठ शासन पद्धति कैसे है? प्रश्न नंबर 3, कितनी आयु के व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है? धन्यवाद बच्चों। अब हम इसका दूसरा भाग अपने दूसरे वीडियो में बताएंगे और विस्तार से इसका वर्णन करेंगे।